एपिसोड 11। पहली कक्षाएं। अगली सुबह इन भविष्य के मैजों की ट्रेनिंग आधिकारिक रूप से शुरू हो गई, लेकिन कोई निर्धारित क्लास नहीं थी। इसके बजाय हर कोई इस घोषणा के साथ जागा कि उन्हें अपने कमरों में इंतजार करना चाहिए जब तक कि उनके समूह का प्रभारी शिक्षक आकर उन्हें उनकी नई दिनचर्या के बारे में जानकारी न दे। यह किसी भी ऐसे स्कूल की तुलना में कहीं ज्यादा आरामदायक क्लास का माहौल लग रहा था जिसके बारे में कार्ल ने कभी सुना था, और उसे एलीट जीवन शैली से थोड़ी और ईर्ष्या होने लगी। शायद उसकी किस्मत अच्छी हो और उसे कोई दयालु तथा शांत शिक्षक मिल जाए जो गलत जवाब देने पर छात्रों पर चिल्लाता न हो या ध्यान न देने का इलाज स्कूल के चारों ओर चक्कर लगवाने को न समझता हो। नाश्ते में उसने अपने पालतू हॉक के लिए एक और भुना हुआ चिकन और कुछ कच्चा मांस इकट्ठा किया, लेकिन रात भर पक्षी के बढ़ जाने के कारण उस राक्षस का खाना अस्थायी रूप से कम हो गया था। राक्षसी जानवरों के मानकों के अनुसार वे कोई बड़े शिकारी नहीं थे, बस अपनी दृष्टि और हमले की शक्ति के कारण घातक थे। जैसे जैसे वे परिपक्वता तक पहुंचते थे, उनमें से अधिकांश रैंड स्किल के ज्ञान में महारत हासिल कर लेते थे, जिससे वे एक ही वार में अपने से बहुत बड़े शिकार को भी मार सकते थे। यह शायद बहुत प्रभावशाली न लगे, क्योंकि पूरी तरह विकसित पक्षी का वजन केवल कुछ किलोग्राम होता था, लेकिन जब उसकी दक्षता काफी ऊंचे स्तर तक पहुंच जाती थी, तो एक राक्षस अपनी महारत हासिल की हुई स्किल की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने से एक रैंक ऊपर के राक्षस पर घात लगाकर हमला करके उसे मार सकता था। यह ऐसा कारनामा नहीं था जिसे बहुत से राक्षस कर सकते थे, और यह पूरी तरह विंडस्पीड हॉक की अविश्वसनीय स्किल विकास दर का परिणाम था। दोपहर काफी बीत जाने के बाद ही शिक्षक उससे मिलने आया, और कार्ल बगीचे में खड़े खड़े इंतजार करने से ऊब चुका था। उसने अपनी रैंड स्किल का अभ्यास तब तक किया था जब तक वह पूरी तरह थक नहीं गया, अपनी सटीकता और सक्रिय करने की गति को बेहतर बनाने की कोशिश की, और फिर थोड़ी देर सोया भी, लेकिन उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। उसे मिली पाठ्य पुस्तकों के बैग में मौजूद किसी भी जानकारी ने उसे इस विषय में कुछ नहीं बताया था। दरवाजे पर हुई तेज दस्तक ने उसे नींद से जगा दिया, और कार्ल जल्दी से दरवाजा खोलने गया। बाहर तेज नैनंक्ष वाली एक महिला सैनिक खड़ी थी। शुभ दोपहर, कार्ल। मैं तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स प्रोफेसर हूँ। तुम मुझे सार्जेंट रीटा कह सकते हो। एलीट्स के लिए मार्शल आर्ट्स और ज़रूरी स्किल्स सिखाने के अलावा मैं तुम्हारी पर्सनल गाइडेंस प्रोफेसर भी रहूंगी। अकादमी ने तय किया है कि तुम्हारी क्लास दूसरे वॉरियर्स से इतनी अलग है कि रोजाना की बैटल ट्रेनिंग को छोड़कर सामान्य क्लास शेड्यूल तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं होगा, इसलिए फिलहाल हम साथ काम करेंगे। क्या यहाँ तुम्हारे पास लेसन लेने के लिए जगह है, या तुम क्लासरूम में जाना पसंद करोगे? कार्ल की इच्छा लगभग पूरी हो गई थी। रीटा निश्चित रूप से बदसूरत नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव जितना कठोर था, उससे ज्यादा दयालु और शांत होना लगभग असंभव था, और ऐसा नहीं लगता था कि अकादमी के चक्कर लगवाना उसकी पसंदीदा शिक्षण विधियों की सूची से बाहर होगा। आंगन में एक जगह है जो ठीक रहेगी। अंदर आइए, सार्जेंट। गज़ीबो उसे पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी जगह लगा, और इस डॉर्मिटरी में मौजूद जादुई ट्रेनिंग गोलेम्स, ऐसी सीढ़ियां जो केवल आपकी मंजिल तक जाती थी, और बाकी सारी अजीब चीजों को देखते हुए कार्ल को समझ नहीं आया कि सीनियर द्वारा उसके लिए छोड़े गए पौधों से कोई समस्या कैसे हो सकती थी। सार्जेंट रीटा उसके कमरे में आई और फिर उत्सुक भाव के साथ बालकनी पर पहुंची, लेकिन पौधों की संख्या देखकर उसे हैरानी नहीं हुई। क्या इन सभी को अभी-अभी पानी दिया गया है? उसने पूछा। कमरे के साथ पानी देने की एक गाइड मिली थी। ज्यादातर पौधों को सप्ताह में केवल एक बार पानी चाहिए।
और मुझे नहीं पता था कि पिछली बार उन्हें कब पानी दिया गया था। इसलिए जिस दिन मैं यहाँ आया उसी दिन मैंने उन्हें पानी दे दिया। वे काफी सूखे लग रहे थे, लेकिन अभी भी सब अच्छी हालत में हैं। कार्ल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया और गज़ीबो की ओर चल पड़ा। यह एक अच्छा यूनिट है, काफी खुला और प्राकृतिक। मुझे नहीं पता कि यहाँ मौजूद जादू के कारण आंगन में बारिश होगी या नहीं, लेकिन इसके अलावा तुम भाग्यशाली रहे हो। अब मुझे तुम्हारी शक्तियों के बारे में वह सब कुछ जानना है जो तुम जानते हो, ताकि हम एक उचित ट्रेनिंग प्लान शुरू कर सकें। शारीरिक सुधार कैसे हैं? एक दिन के अभ्यास के बाद तुम्हारी स्किल की शक्ति में कितना बदलाव आया है? और क्या कोई अन्य संकेत मिला है कि तुम इसके साथ क्या कर सकते हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। जो क्लास अपने लिए गोलेम या जादुई निर्माणों को युद्ध में भेज सकती है, उनकी मांग बाकी लगभग सभी क्लासों से कहीं ज्यादा है, सिवाय उन मैजों के जो अनोखे स्पेल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत से ही तुम्हारे पास एक रेंज्ड अटैक है, इसलिए तुम्हारी स्थिति इतनी खराब भी नहीं है, सार्जेंट ने पूरी ईमानदारी से उसे बताया। उसकी ईमानदारी ने कार्ल को चौंका दिया और उसे लगा कि वह वास्तव में एक गाइडेंस काउंसलर के रूप में उसके हितों को ध्यान में रखती है। उससे बहुत सारी चीजें छिपाने से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए कार्ल ने फैसला किया कि उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि वह सब कुछ खुलकर बता दे, ताकि वह उसकी स्थिति को समझ सके। शायद वह जानती हो कि उसे और हॉक को कैसे बढ़ने में मदद करनी है। कार्ल ने ध्यान केंद्रित किया और हॉक को अपने बीस्ट टेमिंग स्पेस से बाहर बुला लिया। हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। यह हॉक है, और मेरी स्किल ने उसे किचन में मौजूद एक अंडे से जागृत किया था। यह उसे मेरे दिमाग के अंदर मौजूद एक जगह में आराम से रहने की अनुमति देती है, और हमारे विचार जुड़े हुए हैं। जब मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मुझे रेंड इस्तेमाल करने की क्षमता मिली, वही अटैक स्किल जो सभी विंडस्पीड हॉक के पास होती है, और मेरी इंद्रियों में भी अविश्वसनीय सुधार हुआ। सार्जेंट रीटा कुछ सेकंड तक उस छोटे पक्षी को देखती रही, जैसे वह मिली हुई जानकारी को समझने की कोशिश कर रही हो। तो तुम्हारी क्षमता तुम्हें राक्षसों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने देती है, और फिर क्या? उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने देती है? हालांकि यह सुनने में काफी अच्छा लगता है, फिर भी दूसरे राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए यह एक बहुत जोखिम भरा रास्ता है, उसने पूछा। मेरा ख्याल है कि यह सही है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, इसलिए थोड़ी ट्रेनिंग के बाद मुझे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हॉक मेरे साथ रहेगा, कार्ल ने जवाब दिया। सार्जेंट रीटा मुस्कुराई। क्यों न हम तुम्हारे लिए एक और बीस्ट कप खोजने की कोशिश करें? अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए जो विंडस्पीड हॉक से बेहतर लड़ाकू हो, तो तुम्हारे पास सबसे शक्तिशाली एलीट्स में से एक बनने का वास्तविक मौका हो सकता है। हॉक ने इस सुझाव पर नाराजगी से चीख मारी कि जन्म लेते ही उसकी जगह किसी और को लाया जा सकता था। क्या इस महिला को कोई शर्म नहीं है? विंडस्पीड हॉक को नीचा दिखा रही है। पूरी तरह बड़ा होने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि मैं कमांडर रैंक तक पहुंच सकता हूं, जबकि वह केवल एक असेंडेंट वॉरियर है। 1 महीने का समय दो, और मैं शर्त लगाता हूं कि मैं इसे हरा सकता हूं। हॉक जब इस तरह बाहर होता था, तो उसके मानसिक संचार के साथ वास्तविक चीखने की आवाज भी आती थी, और सार्जेंट उस नाराज छोटे पक्षी को देखकर मुस्कुरा दी। यह क्या कह रहा है? उसने पूछा। यह कह रहा है कि जब यह बड़ा होगा तो कमांडर बनेगा, और तब भी आप असेंडेंट रहेंगी। कार्ल ने उसका संक्षिप्त रूप में अनुवाद किया। सार्जेंट ने कार्ल को घूर कर देखा, और कार्ल ने हार मानते हुए दोनों हाथ ऊपर कर दिए। आपने पूछा था, और उसने यही कहा। मैं तो बस यहाँ अनुवादक हूँ।
तो यह वास्तव में इस अवस्था में भी सुसंगत विचार करने जितना बुद्धिमान है। दिलचस्प है। मुझे पता है कि यह पहला दिन है, लेकिन हमें ट्रेनिंग ग्राउंड जाना चाहिए और देखना चाहिए कि साथ काम करते हुए तुम दोनों क्या कर सकते हो, सार्जेंट ने कहा।